केरल की एक साधारण सी नर्स निमिषा प्रिया आज यमन की एक जेल में कैद हैं, मौत की सजा का इंतजार कर रही हैं। 2017 में बेहतर जीवन की तलाश में वो यमन गई थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यमन में उनकी मुलाकात तलाल अब्दो महदी नामक एक शख्स से हुई, जिससे उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी नर्क बन गई। महदी क्रूर और हिंसक निकला। निमिषा प्रताड़ना का शिकार होने लगी। उन्होंने अपनी आपबीती अपने परिवार को बताई और भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन महदी ने उन्हें बंधक बना लिया। एक दिन अपनी जान बचाने के लिए निमिषा ने महदी को नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। निमिषा पर हत्या का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यमन की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। भारत में उनका परिवार उनकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या निमिषा को न्याय मिलेगा? क्या वो अपने परिवार से दोबारा मिल पाएंगी? निमिषा की खबर भारत पहुंचते ही हड़कंप मच गया। लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की। भारत सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए ऑपरेशन राहत शुरू किया। इस मुहिम का मकसद था निमिषा को हर संभव मदद देना और उन्हें सकुशल भारत वापस लाना। भारत सरकार ने यमन सरकार से डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू की और निमिषा को कानूनी सहायता मुहैया कराई। भारतीय दूतावास के अधिकारी निमिषा से जेल में मिले और उनकी हर प्रकार से मदद की। निमिषा के परिवार को भी यमन जाने की इजाजत दी गई। निमिषा का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में महदी की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि महदी उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वो उन्हें मारता पीटता था, गाली गलौज करता था और यौन शोषण भी करता था। निमिषा ने अपनी आपबीती अपने परिवार को भी बताई थी। निमिषा ने बताया कि महदी ने उनके सारे दस्तावेज छीन लिए थे और उन्हें भारत लौटने से रोक दिया था। शरिया कानून और ब्लड मनी एक विवादित प्रथा। यमन में इस्लामी शरिया कानून लागू है। इस कानून के तहत हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को ब्लड मनी लेने का अधिकार होता है। ब्लड मनी एक तरह का मुआवजा होता है, जिसे देकर अपराधी को सजा से मुक्त कराया जा सकता है। निमिषा के मामले में महदी के परिवार ने ब्लड मनी के तौर पर एक बड़ी रकम मांगी है। भारत सरकार इस ब्लड मनी को जुटाने में मदद कर रही है, लेकिन यह रकम बहुत बड़ी है। न्याय की आस, भारत सरकार के प्रयास। भारत सरकार निमिषा को रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री ने खुद यमन सरकार से बात की है और निमिषा के मामले में नरमी बरतने की अपील की है। भारतीय दूतावास यमन सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। निमिषा को कानूनी सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ब्लड मनी देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए।